खबर है झारखंड से। जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन आज दोबारा से झारखंड के वजीर आला के तौर पे हलफ लेने वाले हैं। ये सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की ये आ रही है कि झारखंड के वजीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन दोबारा से हलफ ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि मुबैना जमीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था ईडी की जानिब से, और गिरफ्तार किए जाने से कुछ देर कबल ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल में रखा गया था। कई बार उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। लेकिन 28 जून को उनकी जमानत मिली, वो 28 जून को वो रिहा हुए, और उसके बाद इन्होंने गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। तब राधाकृष्णन ने उन्हें दोबारा रियासत में हुकूमत बनाने की दावत पेश की थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने दोबारा से वजीर आला बनने के लिए अपना दावा पेश किया। चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद यह कयास आराइयां, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन दोबारा से वजीर आला बनेंगे और 7 तारीख को यानी वो वजीर आला के तौर पे ओहदे का हलफ ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर ये आ रही है कि झारखंड के वजीर आला आज शाम ही अपने वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। और इस वक्त हम तमाम जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर की जानिब। जी अनवर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे बताएं। जी अनवर, मैं बता दूं, मैं अभी राजभवन के बाहर ही हूँ। यहाँ पर अभी सुबह 12:15 बजे ये खबर आई थी। जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 तारीख को ओहदे का हलफ लेंगे। लेकिन अभी ये इस बात पर पुष्टि हो गई है, और ये खबर जो है इसकी तस्दीक हो गई है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ही 5 बजे तक लेंगे, और उनके मंत्रिमंडल के जो काबिनी वज़रा होंगे उनको जो है 7 तारीख को हलफ बर्दारी की जाएगी उनकी। जी अनवर, ये बताइए कि ये जो अटकलें लगाई गई थी, जो कयास आराइयां हो रही थी कि 7 तारीख को वो वज़ीर आला के तौर पे दोबारा से ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी कि आज ही अचानक से वज़ीर आला के ओहदे का उन्हें हलफ दिलाया जा रहा है? इस पर कुछ रोशनी डालें। जी अनवर, मैं आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में संभवतः यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। और अभी आप देख सकते हैं कि जब हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और जेल गए थे, और अभी जब वो 5 महीने के बाद वापस आए हैं, तो इंडिया ब्लॉक्स के जो लीडर्स हैं, इंडिया ब्लॉक्स का ये मानना है कि झारखंड की आवाम ने हेमंत सोरेन के चेहरे पर वोट दिया था, तो लिहाजा उनको फिर से जो है इक़्तिदार संभालना चाहिए, और यही वजह है कि वो वजीर आला ओहदे का भी हलफ लेंगे, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी सीएम का चेहरा जो है हेमंत सोरेन हो। और एक झारखंड में हेमंत सोरेन एक बहुत बड़ा चेहरा है, और आदिवासी इलाकों में ये आदिवासी अक्सरियती स्टेट है, यहाँ पर आदिवासी इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ है। ये कह लें हम तो गलत नहीं होगा कि पूरे सोरेन परिवार की झारखंड में एक मजबूत पकड़ है। इसी वजह से पूरे इंडिया ब्लॉक्स की हिमायत से और सहमति से उनको दोबारा आज वजीर आला ओहदे का हलफ दिलाया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने यह कहा था कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर वहां की आवाम ने वोट दिया था, तो अब इस खबर के सुनने के बाद वहां पे आवाम में किस तरह का जोश और खरोश देखने को मिला है कि उनके चाहने वालों में किस तरह की वहां पे खुशी और मसरत की लहर देखी जा रही है? ये आवाम में मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है। आदिवासी अक्सरियती इलाके जो है, मूलवासियों का जो इलाका है, वहां पर इंडिया ब्लॉक के इस फैसले की समर्थन की जा रही है। उन इलाकों में लोगों में खुशी का माहौल है कि हमने जिनको वोट किया था, जिनको झारखंड की बागडोर सौंपी थी, वो फिर से एक बार झारखंड की कमान अपने हाथों में लेंगे। और उनका ये मानना है कि हेमंत सोरेन जब इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, तो जो बाकी काम है, उन्होंने जो काम शुरू किया था अपने दौरे इक़्तिदार में, तो उसमें मजीद रफ्तार आएगी और उन कामों को तकमील के मराहिल तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल। अनवर, मुझे ये बताइए कि आज जब हलफ लेंगे तो उसके लिए कोई एक टाइम मुकर्रर, यानी कि सुनने में ये आ रहा है कि आज शाम 5 बजे वो अपने ओहदे का हलफ ले सकते हैं, तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सिक्योरिटी इंतजामात इतनी जल्दी वहां पे मुकम्मल हो पाए हैं? जी, राजभवन के बाहर और अंदर हम कहें तो सिक्योरिटी का राजभवन के बाहर जबरदस्त इंतजाम किया गया है। यहाँ पर नीम फौजी दस्ते और झारखंड पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मैं अभी यहीं पर राजभवन के बाहर मेन गेट के सामने हूँ, जहाँ पर सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम है। अंदर में भी सूत्र से ये खबर मिल रही है जराये से कि वहाँ पर हल्फ बर्दारी की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। जी
तो आज जो है सिर्फ हेमंत सोरेन ही हलफ लेंगे या फिर काबिनी वुज़रा भी उनके साथ कुछ हलफ लेंगे, या उनके भी कुछ जो 7 तारीख को लेने वाले थे वो लोग आज ही लेंगे या फिर 7 तारीख को लेने वाले? खबर ऐसी मौसूल हो रही है अनवर जी कि अभी सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और संभवतः मुमकिन है कि कल या फिर 7 तारीख को उनके काबिनी वज़रा की हल्फ बर्दारी होगी। जी, बहुत शुक्रिया अनवर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपडेट देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे अनवर, हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त झारखंड से हमें मुतल्ला कर रहे थे, वहाँ की तमाम जानकारी हमें दे रहे थे कि आपको बता दें कि झारखंड के वज़ीर आला के तौर पर दोबारा से जेएमएम सरबराह हेमंत सोरेन अपनी रिहाई के बाद दावा हुकूमत बनाने का पेश किया, गवर्नर से मुलाकात की थी और उसके बाद ये अटकलें लगाई गई थी कि वो 7 तारीख को अपने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। लेकिन अचानक से जो कहते हैं ना कि सियासत ने कई तरह से करवटें बदलती है, सियासत ने करवट बदली और इस वक्त आज की जो सबसे बड़ी अहम खबर आ रही है कि वो हेमंत सोरेन वज़ीर आला के तौर पर दोबारा से आज शाम ही हलफ लेंगे। और काबिनी वुज़रा के लिए जिस तरह की इस वक्त ये इत्तला मिल रही है कि हेमंत सोरेन ही आज शाम तक वज़ीर आला के तौर पे ओहदे का हलफ ले सकते हैं।